किस लिए ये उपवास करना पड़ रहा है? हमारा नेता को जेल भेज दिया गया है। जुल्म भी साबित होगा कि नहीं होगा इसका भी अता पता नहीं है। जनता इस बार पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। राज्य का विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला कोई नेता झारखंड में पैदा नहीं लिया। अगर कोई पैदा लिया तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पैदा लिया। क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र भी, बजट सत्र होना है। कोई मंत्री उंत्री पद का कोई विवादवाद नहीं है। का नाम चला गया था, वापस हो जाने पे उनको लगा कि ठेस पहुंचा उस वर्ग। कभी कभी कहीं जगह से कहीं कहीं भूल हो जाती है, कहीं कहीं कुछ हो जाती है, एक अलग बात है। ये आंधी तूफान आता रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए फिर थम जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए पत्रकार महोदय, आज हम लोग का जो सांकेतिक उपवास का जो चल रहा है कार्यक्रम, आज ये 5वां दिन है और हम लोग हर दिन एक जिले से आते हैं। आज से गुमला जिला का माननीय अध्यक्ष आए हुए हैं हम लोगों के साथ, उन्हीं की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हो रहा है और ये क्रमवार चलते रहेगा जब तक हमारे माननीय मुखिया को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे सब हमारे माननीय विधायक जो गुमला से आए हैं, उनकी अध्यक्षता में आज जो उपवास का कार्यक्रम हो रहा है, तो ये एक प्लान्ड जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी, जिनको गलत आरोप लगाते हुए इन्होंने कोर्ट से अरेस्ट करके जो जेल में रखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें हम लोगों को, जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से गलत आरोप लगा के एक लोकप्रिय नेता को अंदर करना, और चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं और वो किसी तरह झारखंड की कुर्सी छीनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम यही जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है और जनता के मैंडेट के साथ कैसे उसके मैंडेट को कुचला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जनता को मतलब बता रहे हैं कि आपके मैंडेट के साथ कैसा खेल कर रही है केंद्र सरकार, और जनता का सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उससे वो जलते हुए कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह से झारखंड की सत्ता उनके पास आ जाए। तो इसी के लिए एक ये जो उपवास का ये प्रोग्राम चल रहा है। व्रत चलता रहेगा ये? हाँ, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे हेमंत जी को न्यायालय के द्वारा न्याय नहीं मिलता है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जैसा कि हम आप लोगों को ये पता होगा कि झारखंड झुकेगा नहीं, ये जो नारा है, हम लोग झुकने वाले नहीं है। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी रहा है और आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों का लड़ाई का दिन है कि आज राज्य का प्राप्ति किए हैं। तो ये तो बहुत छोटा बात है। हम लोग उनका जब तक रिहाई नहीं होता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी लगातार हमारा आंदोलन उपवास कार्यक्रम के माध्यम से जारी है और आने वाला कल में हम लोग बड़ा रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, इस तरह का हम लोग आने वाले कल में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए, हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से बेवजह बेगुनाह आदमी को जिस तरह से उनके जो मुख्यमंत्री पद को जिस तरह से छीन लिया गया, उनको गद्दी से उतार दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर कोई ऐसा केस है भी नहीं, कोई सबूत नहीं है। जो 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उनको आरोप लगाया जा रहा है, उसका कोई सबूत नहीं है। आज तक ईडी कहीं कोर्ट में, न्यायालय में कभी भी पेश नहीं कर पाई और वैसे में उनको जेल में डाल दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। और जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार, उस सरकार में जिस तरह से विकास का कार्य हो रहा था, विकास की गाड़ी जो चल रही थी, उस गाड़ी को ये लोग बाधा पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग के इशारे पर, ईडी वाले। तो इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से गांव-गांव में जाकर
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दुआर के माध्यम से जिस तरह से छोटे तबके के लोगों को गांव में जो गांव के ग्रामीण हैं उन तक ये विकास की कड़ी को जोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसको बाधा पहुंचाने का जो काम किया गया है, इसकी जवाब 2024 में जनता के द्वारा दिया जाएगा। और हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर अन्याय हो रहा है, हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग लगातार इधर 5 दिन से बैठे, आज 5वां दिन है। आने वाले समय में भी हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। क्या कहेंगे, आप लोग चादरपोशी भी किए थे, तो कितना ऊपर वाले भरोसा है कि जल्द आएंगे आप लोगों के मुखिया और काम में लग जाएंगे? ऊपर वाले का तो पूरा ही भरोसा है और न्यायालय पे भी भरोसा है। हम लोग जानते हैं बेगुनाह है हमारे हेमंत भैया, आज नहीं तो कल तो आएंगे ही बाहर, इसको हम लोग का पूरा पूर्ण विश्वास है और उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये केंद्र की साजिश और ईडी के जो पड़ताल किया गया ये सब जानते हैं। पूरी झारखंड की 350 जो करोड़ की जनता है ये भी जानती है और ये जवाब तो उनको सटीक मिलेगा जब ये 2024 में इसका जवाब उनको दिखाएंगे। ये जो कर रही है ना मोदी सरकार बार बार, ये जो गिरगिट तरह रंग बदलने का काम जो कर रही है, ये राह से आने वाली नहीं है उनको। ये 2024 में इलेक्शन में हम लोग को बताएंगे और झारखंड की जनता इसको जवाब देगी और हेमंत भैया फिर से हमारे बीच और हेमंत भैया ही रहेंगे सीएम और उनको कोई नहीं हटा सकता है। जो उनका काम रहा 4 साल का, 4 साल में 2 साल तो कोविड में पार हो गया। आप लोग सब जानते हैं 2 साल जो काम किए इससे इन लोग को इतना अंदर से लोग को ये महसूस हो रहा है कि कैसे ये कर लिए। और ये जो है ना झारखंड की जो जनता है जान रही है कि हेमंत है तो हिम्मत है और आने वाला दिन ये दिखेगा। राजधानी रांची के मोराबादी के बापू वाटिका से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां की लगातार आज 5वां दिन हो चुका है और सभी जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष, यहाँ तक कि जो विधायक हैं भूषण तिर्की गुमला से, वह भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। विधायक जी क्या देखते हैं, 5वां दिन हो चुका है, ये उपवास का जो कार्यक्रम अनवरत आप लोगों का चल रहा है, किस लिए ये उपवास करना पड़ रहा है? हमारा नेता को जेल भेज दिया गया है। किस जुल्म में जेल भेजा गया है इसका कोई अता पता नहीं है। जुल्म भी साबित होगा कि नहीं होगा इसका भी अता पता नहीं है। और किसी नेता के साथ इस तरह का नाइंसाफ़ी होगा तो बापू वाटिका के पास में हम लोग अभी उपवास पर बैठे हैं। ये तो लगातार अभी चलता रहेगा। अभी तो 5वां दिन है, अनावरत लंबे समय तक ये चलता रहेगा। जब तक हमारे नेता को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये उपवास और आंदोलन चलता रहेगा। कितना असर पड़ा सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी 5 साल से पहले ही सरकार में जो इस तरीके की जो माहौल उत्पन्न हुई, इसको लेकर लगता है कि जनता को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इससे? जनता को खामियाजा भुगतना नहीं पड़ रहा है। जनता इस बार पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और जो हमारा नेता हेमंत सोरेन जो करके किया है, पूरे राज्य की जनता समझ चुकी है कि राज्य का विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला कोई नेता झारखंड में पैदा नहीं लिया। अगर कोई पैदा लिया तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पैदा लिया, जिन्होंने राज्य की गाड़ी की रफ्तार को इतना तेज़ गति से ले चला है और उसकी रफ्तार को लोग देख नहीं सके और उसी का इल्ज़ाम है इसको जेल भेज दिए। इस वक्त जो मंत्री पद को लेकर जो विवाद चल रहा है पार्टी में, क्या लगता है कि सुलझ जाएगा बहुत जल्दी? क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र भी, बजट सत्र होना है। कोई मंत्री पद का कोई विवाद नहीं है। ये सब खाली खेला है, जुमलाबाजी है, ये सब कोई विवाद नहीं है। अरे हम भी विधायक हैं, हम भी पुराने नेता हैं, हम मंत्री पद मांग रहे हैं का? कोई जुमला, ये सब कुछ विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ तो जिनका नाम चला गया था वापस हो जाने पे उनको लगा कि ठेस पहुँचा उस वर्ग को। अब देखिए ये सब एक बात है, कभी कभी कहीं जगह से कहीं भूल हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, एक अलग बात है, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चलेगा। 1 साल का सरकार 1 साल पूरा चलेगा। ये चिंता के विषय नहीं है। सरकार बड़ी धूमधाम से चलेगी, सरकार स्थिर रूप से चंपई सोरेन चलाएंगे और सरकार स्थिर रहेगी। ये सब देखिए आंधी तूफान आता रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए फिर थम जाएगा। खेला वेला नहीं होगा ना, कुछ नहीं। शांतिप्रिय ढंग से राज्य सरकार चलेगी और शांतिप्रिय ढंग से राज्य सरकार चलाएगा हेमंत चंपई सोरेन। तो देखिए शांतिपूर्ण सरकार चलेगी। मुश्ताक आलम है जिला अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम आप देख रहे होंगे सड़कों पर जो हेमंत सोरेन की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। मुश्ताक जी, ये कब तक ये उपवास पर रहेंगे? सभी अलग अलग जिलों से आ रहे हैं यहाँ। देखिए आक्रोश जितना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस नाम से जानी जाती है उसके हिसाब से अगर हम बापू वाटिका के बापू के मूर्ति के पास बैठे हैं तो बहुत धैर्य का परिचय दे रहे हैं। और जिस तरीके से बापू ने अहिंसात्मक तरीके से
आंदोलन करके और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। हम भी उसी संकल्प साथ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ कर भगाएंगे और आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसमें इनका सुपड़ा साफ करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से साजिश षड्यंत्र करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, जेल भेजने का काम किया और ये अपने सरकारी संसाधनों का एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी ऐसी जगह से जिसको राजपाल भवन कहा जाता है, राजभवन कहा जाता है, वहाँ से गिरफ्तारी। ये कहीं से नियम संगत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह असंभव नहीं था। उनके लिए उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको प्रताड़ित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ईडी ने अपने क्या बोलते हैं उसको अधिकारियों के साथ उनको रिमांड में लेकर के ईडी के रिमांड में गए। 13 दिन रहे, 13 दिनों तक उनको बेसमेंट में रखा गया, उनको हवा नहीं दिया गया, सही से पानी नहीं दिया गया, धूप नहीं दिया गया, खाने पीने में दिक्कत किया गया और उसके ऊपर से 4 गनमैन 24 घंटा उनके सामने खड़े रहते थे और इस तरह से इनका शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित का ये करके और उनको जान मारने की साजिश किया गया। क्या हेमंत सोरेन से और मजबूत होंगे या कमजोर हो जाएंगे? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने जब इस बात को जाना तो वो दुगने जोश के साथ सड़क पर उतरने की बात कही, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्णय लिया कि हम अभी अपना आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से आयोजित करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग 15 फरवरी से लगातार आंदोलन का भूख हड़ताल उपवास कर रहे हैं और प्रतिदिन एक जिला आते हैं। आज जो है वो गुमला जिला के माननीय विधायक भी हैं और वहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं भूषण तिर्की जी, उनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम चल रहा है और कल फिर खरसावां जिला आएगा। इस तरह से हर जिला वाले लोग आते रहेंगे और ये कारवां चलता रहेगा और ये धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके अलावा एक कार्यक्रम हमारा और चल रहा है पूरे 24 जिला में। 24 जिला के हर प्रखंड में पद यात्रा, न्याय यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन ने 1932 का खतियान का बिल पास करके दिया, आदिवासी का चिर परिचित मांग कि उनको जनगणना में उनका नाम हो अलग से, उसको पास करके दिया। एसटी, एससी, ओबीसी को 28%, 27% और 12% रिजर्वेशन का पॉलिसी ला करके दिया। इन सारी चीज़ों को केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण की बात, पेंशन की बात, पेंशन सर्वजन पेंशन दिया। बच्चियों को पढ़ाई लिखाई जिनको नहीं कराने सकते थे, पैसा नहीं रहता था, आज के डेट में एक सावित्रीबाई फुले योजना चला करके और उन्हें 40,000 रुपया प्रति बच्ची अलग अलग तरीके से दे करके उन्हें पढ़ाने का रास्ता हमवार किया। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया, उनका जो लोन माफ़ किया, ऋण माफ़ किया और आजकल अबुआ आवास दिया है जो 20 लाख लोगों को यहाँ पर अबुआ आवास मिलने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से घबराहट तो है ही भारतीय जनता पार्टी को और तमाम इन घबराहट की वजह से वो हेमंत सोरेन को यहाँ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है, आज हर कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है और आने वाले दिनों में इनको हम लोग यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। देखिए, इन तमाम योजनाओं का जो लाभ आपने सुना, इन दिनों जो मिला है झारखंड की जनता को। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।